बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही मजबूती वाला सफ़र और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एनएसयूआई से जुड़ने का मकसद भी इलेक्शन नहीं था। प्रशासन जब आपके खिलाफ हो, जब आप एक चुनाव लड़ रहे हो छात्र संघ का, लेकिन पूरा एक दिल्ली जो राज्य दिल्ली की सरकार हो वो पूरी इन्वॉल्व हो, जब आपके सपोर्टर्स कॉलेज के बाहर उनके साथ बदतमीजी हो रही हो या मारपीट हो रही हो, और प्रशासन जो पुलिस है वो एक सवाल भी नहीं उठाती उस पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त उनके साथ हूं जिनकी पहचान सिर्फ जोधपुर राजस्थान तक ही सीमित नहीं, इनकी पहचान है आज दिल्ली तक। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां एनएसयूआई ने लगभग 17 साल बाद किसी महिला पर विश्वास जताया, टिकट दिया, और जोसलिन नंदिता चौधरी जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ चुनाव लड़ा। जोसलिन, राजस्थान से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही मजबूती वाला सफ़र और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कंटिन्यू एक लर्निंग लेसन था, और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि एक बहुत दूर दराज से आया हुआ स्टूडेंट भी दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ सकता है। छात्र आप, फिर छात्र नेता आप बनते हैं, टिकट आपको मिलता है, क्या अनुभव रहा, कैसा इसका सफ़र था? सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कहीं ना कहीं ये सीखने को मिला कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मतलब ये मेरा कहीं ना कहीं खुद का जो चुनाव जो मैंने पहले कॉलेज में लड़ा था, बहुत ही छोटे स्तर पे लड़ा था। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव होता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो राजस्थान के छात्र हैं, उसके अलावा जो अन्य वर्गों से आते हैं, वो भी अन्य राज्यों से आते हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव है। क्या आपने सोचा है, क्या आगे भी सक्रिय रहना है? नेक्स्ट ईयर की क्या प्लानिंग है आपकी? मैं जैसे अभी छात्र हितों के लिए लड़ती आ रही हूँ इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन, जैसे मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि एनएसयूआई से जुड़ने का मकसद भी इलेक्शन नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का रीज़न भी इलेक्शन नहीं था। रीज़न था कहीं ना कहीं हेल्प करना, भले वो मैं अपने एनजीओ के थ्रू किसी की करूँ या फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में रहकर छात्र छात्राओं की करूँ। तो प्लानिंग बस यही है कि हमेशा मदद के लिए खड़ी रहूँगी। अच्छा, जब आपने राजनीति में पहला कदम रखा होगा, राजनीति में जाने का सोचा होगा, अपने पेरेंट्स को जब बताया होगा, क्या उनकी तरफ से रहा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं महिलाओं को कहा जाता है कि नहीं, राजनीति में क्या रखा है, नहीं जाना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है, दलदल है, फंसते जाते हैं। ऐसे कई मिथ जो है शायद देखने और सुनने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो बहुत सपोर्टिव थे। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मतलब जो मेरे माता पिता है वो कहीं ना कहीं हमेशा से बहुत ओपन थे कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, जिसमें तुम्हारा मन है वो करो। ना कभी मेरे पापा ने पढ़ाई करने का बोला, ना खेल कूद का बोला, ना राजनीति किसी चीज़ का लेके नहीं बोला। उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढ लो जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन लग रहा है, जिसमें तुम्हें लगे। बट हाँ, ये ज़रूर बोलते थे कि हेल्प करना, हमेशा जहाँ खड़े हो, जिस प्रतिशत पे कर सकते हो ज़रूर करना। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एम दिखा, और कहीं ना कहीं मैंने अपने मम्मी पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि जैसे आपने बताया दलदल है, तो मेरे मम्मी पापा ने कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ही ऐसी सिचुएशन में रखा है कि मैं और ग्रो करूं और चीज़ों से। मतलब उन्होंने कभी मुझे ऐसे बहुत प्यार से और वैसे नहीं रखा, बहुत ही मजबूती के साथ ऐसी जगह रखा। जैसे मैं एक ही सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं अभी एक ही बेटी हूँ, लेकिन जब मैंने ऐसा बोला कि पापा मुझे आगे की पढ़ाई कहीं बाहर से करनी है, तो उन्होंने मुझे जयपुर भेज दिया 11th-12th के लिए, और उसके बाद दिल्ली भेज दिया। तो कभी ऐसा था ही नहीं। उन्होंने बस कहीं ना कहीं, मैं अपने माता पिता से ये समझती हूँ कि वो प्रेम और मोह को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने बहुत प्रेम किया, तो कहीं ना कहीं बहुत छूट और खुलापन दे दिया। हाँ जी। अच्छा, हार और जीत होती रहती है, चलती रहती है, कोई जीतता है, कोई हारता है। हाँ जी। आपको इस बार की हार का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है, या क्या इस बार आपने सीखा है जो गलतियां इस बार हुई वो आप अगली बार नहीं करें? कहीं ना कहीं मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मेहनत खूब थी, लेकिन प्रशासन जब आपके खिलाफ हो, जब आप एक चुनाव लड़ रहे हो छात्र संघ का, लेकिन पूरा एक दिल्ली जो राज्य दिल्ली की सरकार हो वो पूरी इन्वॉल्व हो, जब आपके सपोर्टर्स कॉलेज के बाहर उनके साथ बदतमीजी हो रही हो या मारपीट हो रही हो, और प्रशासन जो पुलिस है वो एक सवाल भी नहीं उठाती उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस सरकार के पक्ष में है। तो सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। अपनी मेहनत में हो सकता है कि मेरी कमी रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन में कोई टीचर्स जिनको अपना गुरु मानकर मैंने उस दिल्ली विश्वविद्यालय में 5-6 साल कंटिन्यू पढ़ाई करी है। जब मैं उन टीचर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईवीएम पे जो इंक का निशान है ये हर कॉलेज में मुझे कैसे मिल रहा है, मैं 3 कॉलेज विजिट करके आई हूँ कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं जब वो बहाने बनाने लगे तो कहीं ना कहीं सवाल से मन में उठने लगे कि इस प्रशासन के खिलाफ लड़ा कैसे जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि खड़े रहना,
वहाँ पर डट कर खड़े रहना और कभी गिव अप नहीं करना। अच्छा, जो आप जैसी यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन कहीं ना कहीं एक डर के कारण 4 कदम आगे बढ़ाती है लेकिन वापस 8 कदम जो है पीछे खींचती है, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? उनको मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो उनके माता पिता से सबसे कहना चाहती हूँ, लड़के या लड़कियाँ कोई भी हो, स्पेशली लड़कियों के माता पिता से, कि जब आपकी बेटियाँ किसी भी चीज़ में, भले खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो, किसी और चीज़ में अच्छी हो, भले वो कोई कला हो सकती है, तो उनको प्लीज़ बहुत सपोर्ट करना, क्योंकि माता पिता का किया गया एक प्रोत्साहन, एक कमेंट भी बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा होता है। तो उनको बहुत सपोर्ट करना। माता पिता से बच्चों का 90% हौसला आता है, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद में मुझे लगता है कि डर मन में नहीं रखना चाहिए। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसने कभी जेंडर में बिलीव नहीं करा। मैं अपनी पर्सनल आपको फिलॉसफी बता रही हूँ, मेरे लिए कोई जेंडर नहीं है। जब मैं छात्र राजनीति में दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी खड़ी थी तो मैंने कभी महिला पुरुष नहीं देखा। मुझे है कि हाँ, एक युद्ध का मैदान है और 2 योद्धा खड़े हैं और उनको लड़ना है आपस में। हाँ जी। अच्छा, जब ये छात्र संघ चुनाव चल रहे थे, राजनीति गरमाई हुई थी, तब जॉसलिन नंदिता चौधरी पर आरोप लगते हैं कि टिकट खरीदा गया है। आरोप लगने को तो राजनीति कहते हैं, आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर टिकट ऐसे ही बिक रहे होते तो शायद बहुत सारे लोग रोज बांट रहे होते और लोग खरीद रहे होते। एक आखिरी सवाल है जो मेरा भी है और शायद जो व्यूअर्स हैं उनका भी है, ऑडियंस है उनका भी है। जॉसलिन नंदिता चौधरी, इस नाम के पीछे क्या कारण है? जॉसलिन नंदिता चौधरी, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा मीनिंग है। नंदिता जैसे जानते हैं, नवरात्रा चल रहे, हमारी माँ दुर्गा का एक नाम है नंदिता, और उसके बाद जॉसलिन, जो कि सबको बहुत यूनिक लगता है कि बहुत ही बाहर का नाम लगता है, लेकिन जॉसलिन का एक बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है जो कि मेरे पापा ने मुझे कहीं ना कहीं सिखाया। जॉसलिन का मतलब होता है बहता हुआ पानी जो कभी रुकता नहीं, मतलब बहते हुए पानी एक धारा होती है जो कहीं ना कहीं पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बना के निकलती है। तो मुझे ये, जब मेरे पापा ने इनाम दिया तो मुझे इसका बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग लगा कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रहूं, रुकूं ना, और कोई भी लड़का या लड़की ना रुके। तो देखिए, ये थी हमारे साथ राजस्थान की वो लड़की जो एक छोटे से गांव, पाल गांव से निकलती है, भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक पहचान बनाती है, बड़ी बेबाकी से चुनाव लड़ती है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।